हरित क्रांति, हरित का मतलब क्या होता है? हरा, ठीक है। और खाद्यान्न, खाद्यान्न कहाँ से आता है? खेतों से, और खेत कैसा होता है? हरा भरा होता है। तब हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? खाद्यान्न से। खाद्यान्न मतलब कहाँ से आता है? खेत से आता है, ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से हो जाएगा। और श्वेत क्रांति, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद यानी कि उजला, और सफ़ेद का मतलब श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। दूध का रंग भी सफ़ेद होता है, उजला होता है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से हो जाएगा, दूध से। अब नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य। मत्स्य का मतलब मछली से। अक्सर देखते होंगे कि जो फोटो वगैरह होता है तो उसमें मछली रंग को ज़्यादातर नीला रंग से दिखाया जाता है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मत्स्य मतलब मछली से। अब यहाँ पे देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। तिलहन के मतलब क्या होता है? जहाँ से तेल निकाला जाता है। तेल ज़्यादातर सरसों से मतलब निकाला जाता है, और तेल का जो रंग होता है वह कैसा होता है? पीला होता है। तब पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तिलहन से हो जाएगा। फिर आता है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर से। टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। और लाल क्रांति का संबंध मांस से भी है। मांस भी कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। तब लाल क्रांति का संबंध टमाटर से या फिर मांस से। अब आता है गोल क्रांति। गोल का क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू से। आलू कैसा होता है? गोल होता है, इसलिए इसका गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? आलू से। भूरी क्रांति, भूरा उर्वरक, उर्वरक का मतलब जो खाद, खेत में जिसको मतलब छिड़का जाता है, ठीक है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद से। इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध अंडा से। अंडा का जो ऊपरी परत होता है वो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब चांदी के जैसा, ठीक है। तब रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? अंडा से। रजत का मतलब होता है चांदी, और जो अंडा का जो बाहरी कवच होता है वो भी चांदी जैसा होता है। अब आता है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से। देखो बगीचा वगैरह में आप घूमते होंगे तो वहाँ पर देखता होगा कि जो मौसम होता है वो सुनहरा होता है, मतलब सुहावना होता है, उसको सुनहरा बोल सकते हैं। तो बागवानी मतलब बगीचा। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किस हो जाएगा? बागवानी से। अब आता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से, ठीक है। और झींगा मछली का जो कलर होता है वो कुछ कुछ गुलाबी जैसा होता है, इसलिए इसका गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली है।